हाय एवरीवन, वेलकम टू क्विक बिट्स ऑफ यूपीएससी बाय सिविल्स डिकोड। आज हम बात करेंगे मियावाकी टेक्निक या मियावाकी फॉरेस्ट के बारे में। देखिए, मियावाकी टेक्निक जो है ये फॉरेस्ट को बहुत फास्ट मैनर में ग्रो करने का एक मेथड है, जिसको कि रिनॉन्ड जापानीज बॉटनिस्ट अकीरा मियावाकी ने 1970s में डेवलप किया था। ये बहुत रेवोल्यूशनरी मेथड है जिसमें बहुत लिमिटेड स्पेस, बहुत थोड़े से स्पेस में बहुत डेंस या घना जंगल जो है वो उगाया जा सकता है। इस मेथड को पॉट प्लांटेशन मेथड भी कहते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम द प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव। और इसको ट्रीज, श्रब्स ये सब प्लांट करने के लिए यूज किया जाता है। इसमें जो आपका फॉरेस्ट का ग्रोथ होता है वो नॉर्मल जो फॉरेस्ट के ग्रोथ है उससे 10 गुना ज्यादा होता है। तो जो आपके अर्बन एरियाज हैं, अर्बन स्पेस, वहां पे इस टेक्निक को यूज करके अच्छा खासा जंगल या हरियाली जो है वो उगाई जा सकती है। इसमें पर्टिकुलरली जो आपके नेटिव स्पीशीज होते हैं उनको यूज किया जाता है, ताकि नेटिव तरीके से वो अपने एनवायरनमेंट में ग्रो हो सके, अपनी इकोलॉजी के साथ मिक्सअप होके ग्रो हो सके। और उनको बहुत पास पास में एक दूसरे के नेटिव सीड्स को उगाया जाता है, ताकि वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए डेंस मैनर में ग्रो कर सके। ये जो नेटिव ट्री होते हैं रीजन के, इनको पहले आइडेंटिफाई किया जाता है, 4 लेयर्स में बांट दिया जाता है, जैसे कौन से श्रब होंगे, कौन से सब ट्री बनेंगे, कौन से इसमें से ट्री बनेंगे और कौन से आपके कैनोपी बनेंगे। उसके बाद क्वालिटी जो है सॉइल की, उसको एनालाइज किया जाता है, देखा जाता है कि सॉइल के अंदर तक कितना सीड को परफोरेट करना है, सॉइल की परफोरेशन कैपेसिटी कितनी है, सॉइल कितना वाटर रिटेन कर सकती है, उसमें न्यूट्रिएंट कितने हो सकते हैं। फिर सबको मिक्स करके सीड्स के साथ उनको उगाया जाता है। सीड्स को डायरेक्टली प्लांट नहीं किया जाता है, पहले उनको नर्सरी में रखा जाता है। उसके बाद एक माउंड बनाया जाता है मिट्टी के साथ ही, और सीड्स को उसमें उगा दिया जाता है। और इस तरीके से उगाया जाता है कि वो एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज रहें। क्लोज क्यों रहेंगे? ताकि वो एक दूसरे को जब ग्रो करे तो सपोर्ट कर सके। और एक दूसरे को सपोर्ट जब करते रहेंगे, साथ ही साथ उनके बीच में जो वीड्स हैं वो नहीं उगेंगे, क्योंकि वीड्स आपके खतरनाक होते हैं, कह लीजिए खराब करते हैं वो आपके प्लांट को, राइट। उसके बाद जो ग्राउंड होती है उसको मल्च के साथ, थिक लेयर ऑफ मल्च के साथ कवर किया जाता है, क्योंकि ये जो मल्चिंग है ना, ये सॉइल को इरोड नहीं होने देती। जब सॉइल में इरोजन नहीं होगा तो सॉइल अच्छा खासा न्यूट्रिएंट जो है वो आपके फॉरेस्ट को दे पाएगी, राइट। अब इसको डायग्राम से देखिए। ये देखिए, इसको ना ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को रिस्टोर करने के लिए यूज किया जा रहा है, साथ में महाकुंभ में भी इनको यूज किया गया है, ताकि अच्छा खासा फॉरेस्ट जो है वो उगाया जा सके। सबसे पहले नर्सरी के अंदर जो आपकी सीड्स हैं उनको जर्मिनेट किया जाता है। जब आपको लगता है कि उसमें ये देखिए 2-2 पत्तियाँ निकल आई हैं, है ना? उसके बाद क्या किया जाता है कि जब वो स्प्राउट होने लग जाते हैं, तो उनको फिर कंटेनर में डाल के लेके जाया जाता है। कंटेनर में कहाँ लेके जाएँगे? कंटेनर में डाल के लेके जाएँगे एक जाली में। ये आपको नेट दिख रहा है ब्लैक कलर का? उसके बाद ना नेट के अंदर उनको उगाया जाता है। ये नेट के अंदर उनको लगभग तब तक उगाया जाता है 1 से 2 महीने तक, जब तक कि वो थोड़े बहुत और अच्छे से ग्रो नहीं हो जाते। अब इनमें देखिए थोड़ी ज़्यादा पत्तियाँ आ गई हैं। और ये 2 से 3 महीने जो नेट के अंदर इनको डाला गया है, उसमें केवल 60% सनलाइट ही इनको मिल पाती है। उसके बाद जब ये थोड़े और बड़े होने लग जाते हैं नेट के अंदर, तब इनको 40% तक सनलाइट जो है वो 1 टू 2 मंथ्स तक दी जाती है। उसके बाद से इनके ऊपर से जो नेट है उसको रिमूव कर दिया जाता है, और फिर इनको नेचुरल एनवायरनमेंट में डाल दिया जाता है। एक्जिस्टिंग फॉरेस्ट के साथ इसको अडैप्ट करवाया जाता है, और इसमें 1 हफ्ता या 1 महीने का टाइम इनको दिया जाता है। देखिए, जहाँ पे जंगल है वहीं पे इनको फिर लगा दिया गया, जहाँ पे पेड़ है उनके बिल्कुल पास लगा दिया गया। उसके बाद इनको मैनेज नहीं किया जाता। दिस इज द की, नो मैनेजमेंट इज द बेस्ट मैनेजमेंट, क्योंकि आपने उसको नेचुरल कंडीशन में डाल दिया, तो 1 से 2 साल तक क्या किया जाएगा, प्लांट को उगने दिया जाएगा। मतलब वो नेचुरल जो भी पौधे हैं उनके साथ खुद को एडजस्ट करेगा। उसके बाद यहाँ देखिए, जब वो एडजस्ट कर जाएगा तो उसकी भी हाइट बढ़ जाएगी। अब इनकी हाइट्स देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच गई सैपलिंग्स की। तो आपके पास नेचुरल तरीके से एक ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो है वो तैयार हुआ फास्ट प्रोसेस के थ्रू। और इसी से फिर बाद में क्या है, और सीड्स लिए जाते हैं, और सीड्स को फिर से दोबारा से आपका लैब के अंदर लिया जाता है। तो ये आपका पूरा का पूरा जो है वो प्रोसेस फॉलो किया जाता है। इसी को मियावाकी टेक्निक ऑफ फॉरेस्ट कहते हैं, या फिर मियावाकी फॉरेस्ट भी कहते हैं। थैंक यू वेरी मच।